नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग, जी हाँ, सक्षमता पास शिक्षक अपने एचआरएमएस बोर्डिंग के स्टेटस को कैसे देखें? क्योंकि सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वो ज्वाइन करके टेक्निकल ज्वाइनिंग भी उनकी हो गई है और उसके बाद उन्होंने प्राण के लिए आपको अप्लाई भी कर दिया है। तो प्राण जनरेट होने के बाद एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो क्या आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि यदि आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है तो आपके वेतन का भुगतान नहीं होगा। तो इसके लिए एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होना ज़रूरी है। तो आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ है या नहीं है? क्योंकि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग शिक्षकों के होने शुरू हो गए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे कि वो कौन-सा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के करंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मुझे आप अपने साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपकी खिदमत करता रहूँ और आप तक रिलायबल और प्रामाणिक खबरें पहुंचाता हूं। चलिए देखते हैं और क्या है, कैसे होता है, इसे जानते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे जाके आपको hrms.bihar.gov.in आपको टाइप करना पड़ेगा। आप यह काम अगर नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप गूगल में जाइए और HRMS बिहार टाइप कीजिए। जैसे HRMS बिहार टाइप कीजिएगा गूगल में जब HRMS ये जब बिहार टाइप करेंगे तो ये पहला जो लिंक दिखेगा, जो पहला ऑप्शन आएगा, यही आपको इसी का आएगा। क्लियर है? इसे देख लीजिए hrms.bihar.gov.in। इसके पहले https आपको लगा रहेगा। तो ये जब वेबसाइट आ जाएगा तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का होम पेज खुल के आ जाएगा जहां आपसे कहेगा कि यूजर नेम आप डालिए, आप यहाँ पासवर्ड डालिए, यहाँ ओटीपी की बात की जा रही है और यहाँ आपको उसके कैप्चा की बात हो रही है। तो आपको ये सारा काम करना है। तो अब चूंकि आपके पास अभी यूजर नेम तो है नहीं, पासवर्ड है नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ लिखा हुआ है फॉरगेट यूजर नेम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है? अब आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ चीजें और खुल के चली आएगी। इस तरह से खुल के चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पूछ रहा है कि इंटर मोबाइल नंबर। अब आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने ऑफिशियली रखा है, जिसे आप ऑफिशियली देते हैं, जो आपके आधार इत्यादि से जुड़ा हुआ है और आपने जो अभी काउंसलिंग कराई है, उन सब चीज़ों में जो दिया था जिसपे आपके ओटीपीज़ इत्यादि आते थे। अब आप उसको यहाँ डालेंगे। जैसे आप यहाँ डालेंगे और इसको डालने के बाद यहाँ आप क्या करेंगे, गेट यूज़र नेम। इसे जैसे आप डालते हैं और आपके सामने इस तरह का स्टेटस आता है कि मोबाइल नंबर डज़ नॉट एक्जिस्ट। अगर ये लाल वाली स्थिति में आता है, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपने डाला, गेट यूजर नेम आपने डाला और डालते जब यहाँ स्टेटस दिखाता है मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि आपका जो एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग जो होनी है वो अभी नहीं हुआ है। तो होगा तो उसका क्या निशान है, उसके क्या आपको तरीके से पता चलेगा? तो जैसे आप डालिएगा वहाँ मोबाइल नंबर और इस तरीके से अगर आ जाता है कि यूजर नेम सेंट सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल, लाल आ जाता है जैसे पीछे वाला हमने देखा, तो नहीं हुआ है। अगर इस तरह का आ जाता है तो यूजर नेम सेंट सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल, यानी जो यूजर नेम है आपके मोबाइल पे भेजा गया है, यानी एचआरएमएस जो ऑनबोर्डिंग है वो आपका हो गया है। हो गया है तभी आपका यूजर नेम जनरेट हो गया है। यही नहीं, यूजर नेम जब जनरेट हो जाएगा तो आप अपना पासवर्ड वहां से बना भी सकते हैं। क्लियर हो गया? पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये यूजर नेम जो भेजने की बात कह रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर पे जाके वो दिखेगा कैसे? आपके मोबाइल के जब अपने इनबॉक्स में जाएंगे तो इनबॉक्स में वो इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से आपको वो दिखेगा, डियर का नाम दिखेगा, फॉरगेट लॉगिन यूजर आईडी आपका यूजर आईडी होगा। तो इस यूजर आईडी को क्या करना है आपको, इस आईडी को आपको नोट कर लेना है कहीं, क्योंकि यही आपका परमानेंट यूजर आईडी होगा। और काइंडली लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी, इसी को आप यूजर आईडी आपको यूज करना है। चूंकि आपके पास यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड इत्यादि तो है नहीं, तो क्या कीजिएगा, चलिए हम जरा एक बार पीछे चलते हैं और यहाँ से, क्योंकि आपका यूजर आईडी अब मिल गया, अब आपको यहाँ से क्या करना है कि लॉग इन करना है। आपको पता चलेगा कि हाँ हम मेरा एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट टाइम यूजर प्लीज यूज योर यूजर आईडी एंड लॉग इन आईडी विथ ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल। क्योंकि अभी आपके मोबाइल पे आपका यूजर आईडी आ गया और पासवर्ड तो आपको पता है नहीं, नहीं पता है।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब पहली बार आप यूज करने जा रहे हैं एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का, तो आप क्या करेंगे कि आप ओटीपी वाला क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है बाई ओटीपी, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आप यूजर आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, वहाँ ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी डालिएगा, नया पासवर्ड बना के आप वहाँ से लॉगिन हो जाइएगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमें यह जानना था कि आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर डालते ही अगर दिखा देता है आपके स्क्रीन पे यूजर नेम सेंड सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल और आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है। जब एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है तो अब आपको पेमेंट आपका हो जाएगा एक विशेष शिक्षक के रूप में। यदि आपका हो गया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस वीडियो में प्रयास किया कि आपको ये स्टेप्स, जो बहुत आसान स्टेप्स था, आप तक ये पहुंचे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपने साथ जरूर जुड़िए ताकि आपकी खिदमत करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।